दोस्तों, ये दुनिया काफ़ी बड़ी है जिसमें अगर कोई खो जाए तो उसका मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। और आजकल हम सुनते भी रहते हैं कि कोई बच्चा खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल जाए तो वह गायब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई इंसान आसमान में उड़ रहे हवाई जहाज में बैठा हो और आसमान से ही गायब हो गया हो? शायद आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा और सुनने में यह आपको किसी मूवी का सीन लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा रियल में हो चुका है। यह घटना अमेरिका की है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी रोमांचक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी। बात सन 24 नवंबर 1971 की है। इसके अगले दिन अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे मनाने की तैयारी जोरों पर थी। सभी एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए उत्सुक थे, लेकिन किसी को क्या ही पता था कि उन्हें एक चौंका देने वाली खबर तोहफे में मिलने वाली थी। उस दिन एक व्यक्ति सूट बूट पहनकर अपने हाथ में एक काले रंग का बैग लेकर अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर पहुंचता है। तब वह टिकट काउंटर पर जाकर सियाटल जाने वाली फ्लाइट बोइंग 727 विमान का टिकट लेता है और टिकट काउंटर पर अपना नाम डैन कूपर बताता है, जबकि यह उसका असली नाम नहीं था। टिकट लेने के बाद और चेकिंग करवाने के बाद वह अपने प्लेन की तरफ बढ़ता है। उस समय अमेरिका के डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर कुछ खास चेकिंग नहीं होती थी और लोग आसानी से चेकिंग पॉइंट से बचकर निकल जाते थे। ऐसे ही डैन कूपर भी सिक्योरिटी से बचकर अपने एयरप्लेन में पहुंचा और अपनी पसंद की सीट पर बैठ गया। उसकी सीट प्लेन की सबसे आखिरी सीट थी। वह सीट पर बैठकर अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और साथ ही उसने एक सिगरेट भी जला ली। उस समय अमेरिका की डोमेस्टिक फ्लाइट्स में सिगरेट अलाउ होती थी। अभी तक सब नॉर्मल चल रहा था। करीब 2:58 पर फ्लाइट 727 टेक ऑफ करती है। फ्लाइट टेक ऑफ होते ही डैन कूपर ने अपने पीछे बैठी एक एयर होस्टेस को हंसते हुए एक लिफाफा थमाया। उस एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस स्काफनर था। वह जब डैन कूपर की दी चिट्ठी पढ़ती है तब उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मिस, आई हैव ए बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी, यह उस चिट्ठी में लिखा था। इसका मतलब था कि मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास आकर बैठ जाओ। यह सब पढ़कर डरी हुई फ्लोरेंस स्काफनर डैन कूपर के पास वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। तब डैन कूपर उसे अपना ब्रीफकेस खोल कर दिखाता है। ब्रीफकेस के अंदर जो था उसे देखकर फ्लोरेंस स्काफनर बुरी तरह डर गई। ब्रीफकेस में डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डिटोनेटर था। शॉर्ट में कहें तो प्लेन हाईजैक हो चुका था। तब डैन कूपर फ्लोरेंस स्काफनर से अपनी 3 डिमांड्स नीचे गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए कहता है, जिसमें से उसकी पहली डिमांड यह थी कि 5 बजे से पहले पहले उसे $2 लाख कैश चाहिए। दूसरी डिमांड थी कि उसे 2 पैराशूट चाहिए और तीसरी डिमांड थी कि सबसे पास के एयरपोर्ट पर प्लेन को उतारकर प्लेन को रिफ्यूल किया जाए। और सब डिमांड्स को बताने के बाद वह फ्लोरेंस स्काफनर से कहता है कि अगर कोई भी गलती हुई तो वह उस प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा। डैन कूपर के साथ इस प्लेन में 35 और भी पैसेंजर थे, जिन्हें भनक भी नहीं थी कि वे सभी कितनी बड़ी मुसीबत में थे। फ्लोरेंस डैन कूपर की सभी डिमांड्स लेकर प्लेन के पायलट्स के पास गई और उन्हें सारी बात अच्छे से बताई। आपको बता दें कि यह अमेरिकन हिस्ट्री का पहला प्लेन हाईजैक था जो फिरौती लेने के लिए किया गया था। फ्लाइट के पायलट्स ने सारी बातें नीचे एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम तक पहुंचाई। यह खबर सुनते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज और FBI तुरंत हरकत में आ गईं। जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज को डैन कूपर की डिमांड्स का पता लगा तब वे सभी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए डैन कूपर की सभी मांग मानने के लिए तैयार हो गए और साथ ही उन्हें लग रहा था कि वे उसे आसानी से पकड़ लेंगे। फ्लाइट बोइंग 727 जिसको 45 मिनट में ही सियाटल के एयरपोर्ट पर लैंड करना था, वह फ्लाइट अगले 1.5 घंटे तक सियाटल एयरपोर्ट के चक्कर काटती रही। और जो 35 पैसेंजर्स इस पूरे वाकये से अभी तक अनजान थे, उन्हें बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से प्लेन को लैंड कराने में दिक्कत हो रही है। इस बीच FBI ने $2 लाख का इंतजाम किया और उन सभी नोट्स के सीरियल नंबर को नोट कर लिया गया, जिसकी मदद से कूपर को पकड़ा जा सके। और साथ ही 2 पैराशूट्स का भी इंतजाम किया गया। करीब शाम के 5:45 बजे प्लेन को लैंड करवाया गया। प्लेन को लैंड करते ही डैन कूपर को $2 लाख कैश दिया गया, 2 पैराशूट्स दिए गए और साथ ही प्लेन को रिफ्यूल भी किया गया। डैन कूपर की सभी मांगे पूरी होने के बाद उसने अपने वादे के अनुसार सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित जाने दिया, लेकिन उसने प्लेन के सभी स्टाफ को वहीं रोक लिया। रात का समय था। डैन कूपर का जहाज एक बार फिर टेक ऑफ होता है।
टेक ऑफ होने के तुरंत बाद डैन कूपर फ्लाइट के पायलट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। वह कहता है कि प्लेन के लैंडिंग गियर खुले रहने चाहिए, फ्लाइट को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जाए और स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर रहे। और एंड में पायलट से कहा कि वह प्लेन को मैक्सिको लेकर चले। पायलट ने एक बात को छोड़कर उसकी सभी बातें मानी। पायलट ने डैन कूपर से कहा कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि उसको मैक्सिको तक ले जाया जा सके। उसने कहा कि प्लेन को फिर से रिफ्यूल करवाना पड़ेगा, जिसके लिए सिर्फ 2 ही जगह हैं, रेनो और फिनिक्स। रेनो को लेकर डैन कूपर राजी हो गया। इधर गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी अपने काम में लगी थी। प्लेन के पीछे तो जासूस जेट्स को लगा दिया गया था। प्लेन को उड़ते उड़ते अब काफी समय हो गया था। तभी डैन कूपर पास बैठी एयर होस्टेस से कॉकपिट में जाने के लिए कहता है और वह वैसा ही करती है। जब वह कॉकपिट का दरवाजा बंद कर रही थी तब उसने आखिरी बार डैन कूपर को देखा था। वह पैरासूट्स पहन रहा था। कुछ देर बाद डैन कूपर प्लेन का दरवाजा खोलता है और प्लेन से छलांग लगा देता है। 3 घंटे बाद प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। तब प्लेन की अच्छी तरह से तलाशी ली गई। उस प्लेन में ना तो डैन कूपर का कोई नामो निशान था और न ही कोई बॉम्ब था। इसी के साथ डैन कूपर का आज तक कोई कुछ पता नहीं लगा सका है कि आखिर वह कौन था, कहाँ का रहने वाला था, कुछ भी नहीं। यह FBI का वह केस है जिसको वे कभी सुलझा ही ना सके। डैन कूपर को वैसे तो किसी ने छलांग मारते नहीं देखा, पर एयरप्लेन का डोर खुला देखकर यह साफ था कि उसने सियाटल एयरपोर्ट और रेनो एयरपोर्ट के बीच कहीं छलांग मार दी थी। FBI ने उस पूरे प्लेन की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ हाथ न लग पाया। प्लेन के स्टाफ से पूछकर डैन कूपर का एक स्केच बनवाया गया और इधर प्लेन के रिकॉर्ड्स और प्लेन के स्टाफ्स के इनपुट के आधार पर कुछ एरिया को मार्क किया गया और इस एरिया में डैन कूपर की छानबीन का प्लान बनाया गया। जिस एरिया को मार्क किया गया था उसका क्षेत्रफल करीब 35 स्क्वायर किलोमीटर था और यह इलाका पूरी तरह से घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ था। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, पर दोस्तों न तो कूपर का कोई नामो निशान था और न ही कोई ब्रीफकेस मिला। यह एरिया काफी ठंडा था। सभी को यह लगा कि वह इस ठंड में इस घने जंगल में मर गया होगा। तब FBI ने डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर अखबार में जारी कर दिए थे, जिससे किसी ने भी डैन कूपर या उन नोट्स को देखा हो तो वह FBI की मदद कर सके और सही जानकारी देने पर इनाम देने का भी वायदा किया गया। FBI के हिसाब से अगर डैन कूपर जिंदा होगा तो उन पैसों को खर्च जरूर करेगा और जैसे ही वो ऐसा करेगा वैसे ही पकड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि आज तक उन नोट्स में से एक भी नोट कभी सामने नहीं आया। लेकिन 9 साल बाद 1980 में कोलंबिया रिवर के पास टीना बार बीच पर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसे बीच के किनारे नोटों की 3 गड्डियां मिली। ये नोट $20 के थे। बच्चे के माता पिता इन नोटों को लेकर FBI के पास गए। इन नोटों के सीरियल नंबर को उन सीरियल नंबर से मिलाया गया जो डैन कूपर को दिए नोटों के थे। सीरियल नंबर मिलाने पर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। ये वही नोट थे जो डैन कूपर को दिए गए थे, क्योंकि सीरियल नंबर मैच कर रहे थे। पिछले 9 सालों में यह डैन कूपर केस में पहली सक्सेस थी, लेकिन यह सक्सेस कुछ खास काम न आ सकी और इसने पूरे केस को और उलझा दिया। इधर FBI जगह जगह छापे मारकर पूछताछ कर रही थी, लेकिन उनके हाथ कभी कुछ न लग सका। कुछ थ्योरीज में यह कहा गया कि DB कूपर एक ट्रेंड मिलिट्री कमांडर था, क्योंकि उसने जिस पैरासूट का यूज किया था वह एक ट्रेंड मिलिट्री कमांडर ही यूज कर सकता था। दोस्तों सबूत के नाम पर FBI के पास डैन कूपर के इस स्केच के अलावा सिर्फ उसका प्लेन टिकट ही है और एक टाई है जो वह प्लेन में छोड़ गया था। इसके अलावा उनके पास इस केस को लेकर कोई खास सबूत मौजूद नहीं है। पिछले 50 सालों से डैन कूपर की खोज जारी है, जिसका कोई असली नाम तक पता नहीं कर सका। एक अखबार ने डैन कूपर के नाम की जगह उसका नाम DB कूपर छाप दिया था, जो लोगों को बहुत पसंद आया था और वे सभी उसे DB कूपर के नाम से ही जानने लगे थे। दोस्तों ऐसा केस दुनिया में फिर कभी नहीं देखा गया, जहां एक आदमी उड़ते प्लेन से गायब हो गया और फिर उसे कोई न ढूंढ सका। आप DB कूपर के इस केस को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।